प्रधानमंत्री मोदी ने आज सूरत में सौगातों की झड़ी लगा दी। न सिर्फ सूरत को कई तोहफे दिए बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया। पीएम ने एयरपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन किया और इसके बाद पीएम मोदी सूरत के डायमंड सेंटर पहुंचे और दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स की सौगात दी। और देखिए, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले, ये भी आप जानिए। मेड इन इंडिया सशक्त ब्रांड बन चुका है, यह पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। सूरत आगे बढ़ेगा तो गुजरात आगे बढ़ेगा, पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया। सूरत के लोग मोदी की गारंटी को पहले से जानते हैं। सूरत की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ा है। तो ये आपको बता दें कि आज सूरत में डायमंड बोर्ड्स का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इमारत है जिसका उद्घाटन किया गया, सूरत डायमंड बोर्ड्स, ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है। यानी कि अगर ऑफिस की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी ऐसी इमारत है जो कि ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है। क्या कहा गया इस दौरान, इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री की तरफ से आप देखिए। साथियों, आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है। लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बोर्ड्स भी है। पीएम मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे, जहां पर उन्होंने सूरत एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल के उद्घाटन के दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सूरत में रोड शो किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क के किनारे लोगों की भीड़ थी। पीएम मोदी की एक झलक को देखने के लिए लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने हीरा के कारोबार के लिए बने ऑफिस डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। इस बिल्डिंग में 4500 से अधिक ऑफिस हैं। एसडीबी भवन 67 लाख वर्ग फुट से अधिक एरिया में फैला हुआ है। सूरत डायमंड बोर्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है जो अमेरिका के पेंटागन से बड़ा है। इस बिल्डिंग में ऑफिसेस के अलावा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, कॉन्फ्रेंस हॉल, रेस्टोरेंट, बैंक, एग्जीबिशन सेंटर, क्लब जैसी सुविधाएं भी हैं। सूरत डायमंड बोर्ड्स को 3500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इमारत का कंस्ट्रक्शन फरवरी 2015 में शुरू हुआ था। अप्रैल 2022 में इसका काम पूरा हुआ। एसडीबी को सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए वन स्टॉप हब के तौर पर स्थापित किया है। सूरत दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। और प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर बाबा विश्वनाथ की नगरी और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे। पीएम मोदी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे और करोड़ों की सौगात भी देंगे। तीन राज्य में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं। वाराणसी में भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम वाराणसी के कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। वहां पीएम आवास, पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मोदी 2 दिन वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्वर्व वेद महामंदिर और काशी तमिल संगमम 2023 का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम एकीकृत पर्यटक पास प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी 18 दिसंबर को नवनिर्मित स्वर्व वेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। महामंदिर के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम सेवापुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। इधर काशी का नमो घाट पीएम के स्वागत के लिए तैयार है। नमो घाट पर पीएम मोदी काशी तमिल संगमम एडिशन 2 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। नमो घाट से टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त वाराणसी के नमो घाट पर मौजूद है, जहां पर आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और इसी घाट के इसी स्टॉल के सामने से वो काशी तमिल संगमम भाग 2 की शुरुआत करेंगे। और तैयारियां देखिए नमो घाट पर कैसी की जा रही हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सूत्र में उत्तर से लेकर पूरे दक्षिण को साधना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए ये दूसरा साल है जब इस तरह के काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के आयोजन को किया जा रहा है। और यहाँ जो कटआउट्स हैं उसके जरिए आप देख सकते हैं कैसे सेंगोल को संसद में लगाया गया, उसके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा गया है। और भाषा देखिए, ना सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल भाषा का भी जिक्र यहाँ पर कटआउट्स में किया गया है। इसके साथ ही यहाँ से आप देखते जाएंगे, यहाँ से लेकर वहां तक इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर पूरे काशी और तमिल संगमम के लिए लगभग 30,000 लोगों को भारत और दुनिया के अलग अलग कोनों से बुलाया गया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसमें से 1500 लोगों का चयन किया जाएगा, जिन्हें न सिर्फ काशी बल्कि प्रयागराज और अयोध्या के भी दर्शन कराए जाएंगे। और काशीवासी अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी आज शिव की नगरी काशी को करोड़ों की सौगात देंगे। काशी के गंगा घाट से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। तो काशी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जबकि 19,000 करोड़ की परियोजनाएं ऐसी हैं जो पूरे पूर्वांचल के लिए रखी गई हैं। गंगा का घाट है, लिहाजा गंगा में आचमन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लिहाजा उसकी भी तैयारियां देखिए कैसे की जा रही हैं। सजाया और संवारा जा रहा है घाटों को। और साथ साथ सबसे ज्यादा आकर्षण जो है इस बार के दौरे में वो काशी तमिल संगमम है, जिसकी झलक आपको न सिर्फ नमो घाट बल्कि कई जगहों पर पूरे वाराणसी में इसकी झलक साफ तौर पर नजर आएगा। और ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है। साथ साथ वाराणसी से लेकर दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ में वाराणसी से तमिलनाडु कन्याकुमारी को जोड़ने के लिए कई ट्रेनों का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे। और देखिए यहां से लेकर वहां तक स्टॉल्स को लगाया जा रहा है और दक्षिण भारत के वो तमाम कलाकारों के कटआउट्स भी यहां से आपको सामने नजर आएंगे, जो ये बताता है कि कैसा कनेक्शन है। और वहीं वाराणसी में अलग अलग योजनाओं से जुड़े स्टॉल्स भी लगाए गए। इस दौरान आप देखिए विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट। भारत में तमाम ऐसे रहने वाले लोग जो पूंजी के अभाव में रोजगार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। और वो योजना जमीन पर कैसे उतर रही है, लोगों को कैसे फायदा मिल रहा है और इस योजना के तहत कैसे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, उसकी एक झलक मैं आपको वाराणसी के इस कटिंग मेमोरियल ग्राउंड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए कैसे 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए इस योजना के तहत लोगों को रोजगार करने के लिए दिया जाता है। और उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे ठेले, छोटा छोटा व्यापार लोग करके अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। लिहाजा उस योजना की एक तस्वीर भी आपको इस कटिंग मेमोरियल ग्राउंड में नजर आएगी। यहाँ पर बाकायदा 3 स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर आप देखेंगे छोटी छोटी मूर्तियों का स्टॉल अलग है, फलों का स्टॉल अलग है और नारियल पानी का भी स्टॉल अलग है। और देखिए इसी तरह का कार्ड बनता है जिसमें इनका नाम रहेगा, इनका पता रहेगा, कैसे पैसा मिला, सर्टिफिकेट नंबर और इनका बाकायदा एक QR कोड है जो जनरेट होता है। पीएम मोदी वाराणसी के करीब 857 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजना जनता को समर्पित करेंगे। यहां से वाराणसी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और काशी तमिल संगम ट्रेन की भी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान जिन 20,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, उनमें 857 करोड़ की योजनाएं रेलवे से संबंधित है। और मैं इस वक्त वाराणसी के बनारस जंक्शन पर मौजूद हूं और आप देखिए 2 बड़ी ट्रेनों की सौगात वाराणसी वासियों को मिलने जा रही है। और कैसे इस स्टेशन का कायाकल्प किया गया है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले ये बड़ुआडीह स्टेशन हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। और अब आप देखिए वो पटरी में दिखाने जा रहा हूं जहां से 2 ट्रेनों की सौगात और 2 ट्रेनों की शुरुआत कल प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा इसी स्टेशन से होना है। आपको बताते चले कि वाराणसी से लेकर नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का जो प्रधानमंत्री का सपना था, जिसके लिए काशी तमिल संगमम की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ने, उसके तहत एक ट्रेन भी चलाई जा रही है जो वाराणसी से चलेगी और कन्याकुमारी को जोड़ेगी। यानी दोनों की संस्कृति और सभ्यता में जो अंतर था उसकी दूरी को खत्म करने का सपना इस ट्रेन के जरिए प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं।